सभी कला साधकों, कला से युक्त हमारे सभी कलाकार और कला के प्रति समर्पित वैसे प्रदर्शन कला के कलाकार की सेवार्थ में प्रस्तुत हूँ पुनः। और कल हम सबों ने नटन भेद और नाट्य प्रयोग काल के विषय में अपनी बात कह रहे थे। आज नाट्य लक्षण, नाट्य के क्या लक्षण हैं इसकी चर्चा करेंगे। फिर नृत्य के क्या लक्षण हैं और नृत्य के क्या लक्षण हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था नाट्य अलग होते हैं, नृत्य अलग होते हैं, और नृत्य की पूर्ति जो है, पूर्णता जो है, नाट्य और नृत्य दोनों से होता है। तो नाटक ही वह पूज्य नाट्य है जो कि पूरा कथा युक्त है। अभिनय दर्पण में स्पष्ट वर्णित है कि नाटक ही वह पूज्य नाट्य है। नाट्य के माध्यम से किसी कथा विशेष को, वह यथार्थ कथा हो या काल्पनिक कथा हो, समाज में कल्याण की बातों को लेकर प्रस्तुत किया जाता है। और प्रस्तुति का ढंग यही होता है कि सबका रंजन हो। लोक रंजन के उद्देश्य से नाट्य लक्षण प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद आता है नृत्य। नृत्य उसे कहते हैं जो कि भावाभिनय से सदा मुक्त हो। नृत्य जो होता है वस्तुतः वह ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। नृत्य भी एक भाषा है, उसके लिए व्याकरण की आवश्यकता है। तो नृत्य व्याकरण होता है। जैसे कथक में ता थे थे त आ थे त ये वर्ण है, लेटर है। भरतनाट्यम में वैसे ही होते हैं, ओडिसी में वैसे ही होते हैं, कथकली में, कुचिपुड़ी में। हर की भाषा है, हर की व्याकरण है, इसलिए यह शास्त्र कहलाता है और शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। इसके बाद और नृत्य में जो है पदाघात होते हैं। नृत्य में पदों के माध्यम से, ताल लयों के माध्यम से विलक्षण प्रतिभा से संपन्न कलाकार अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, विचारों को प्रस्तुत करते हैं और कला की अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करते हैं। और नृत्य लक्षण में कहा गया है रस भाव अव्यंजनाम संयुक्त नृत्य सदा जाना जाता है। ऐसा नृत्य ही राजसभा में होने पर आदर पाता है। रस भाव से युक्त, रसों भावों से युक्त जो नृत्य होता है वही वास्तव में नृत्य माना जाता है। और नृत्य यानी जिसमें कि अभिनय भी है, जिसमें भी नाट्य है। सांगोपांग कथा का वर्णन है, कथक में भी आया है, कथा कथ्यते कथक। तो सांगोपांग वर्षन है और ताल लयबद्ध है, रस छंद भाव से युक्त है। यानी जिसमें कहा जाए कला की संपूर्णता यदि कहीं देखना हो तो आप नृत्य कला में देखें। और इसी तरह के नृत्य प्रदर्शन जो भावाभिव्यक्ति से युक्त नृत्य के प्रदर्शन किए जाते हैं उसे ही सम्मान प्राप्त होता है। वही राज्यसभा में या कहीं भी वैसे स्थान पर प्रदर्शन किए जाने चाहिए, ताकि जनमन रंजन हो और स्वतः भी शांति प्राप्त हो और सम्मान प्राप्त हो। तो आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं, इस अपेक्षा के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपके साथ YouTube पर भी हूं, मैं आपके साथ Instagram पर भी हूं। आपका प्रोत्साहन, आपका सहयोग, आपका समर्थन मुझे आगे बढ़ाएगा और कला के क्षेत्र में यदि मैं कुछ कर पाया आप सबों के लिए, ये प्रभु की विशेष कृपा होगी। भगवान भोलेनाथ की जय श्री कृष्ण।